अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब ग्रामर यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसंस। आज के लेसन में हम बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेस पढ़ेंगे। टू होम, फॉर होम, विद होम, इन होम, अबाउट होम, अगेंस्ट होम, टुवर्ड्स होम। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होती हैं, राइटिंग में भी इस्तेमाल होती हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, फॉर्मल कहाँ पर होती है, कहाँ पे इनफॉर्मल होती है, वो आपके आज के लेसन में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। चलिए शुरू करते हैं। टू होम का क्या मतलब, पहले मैं होम बता दूं। हु और होम पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं, दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। हु हम यूज करते हैं जब हम किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, और होम हम यूज करते हैं जब हम किस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें। ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जिसको हम डूअर बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, जिसको हम रिसीवर बोलते हैं। ठीक है, तो होम जो है हम रिसीवर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो उस एक्शन को रिसीव, जो भी उस सेंटेंस के अंदर एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसको रिसीव करने वाला हो। नहीं समझ में आया है, आप वीडियो देख सकते हैं जहां पर मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में बताया है। अभी थोड़ा आगे सेंटेंसेस में भी एक्सप्लेन कर दूंगी, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर डिटेल में समझना है, हु और हुम का डिफरेंस मैंने जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। टू होम हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हमने ये पूछना हो किसी जुमले में किसको। ठीक है, इस सेंटेंस के लिए। अभी मैंने आपको बताया कि हम हु टू हु क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं हो रही है। अच्छा, ये सारी जो फ्रेजेस हैं, ये कोड पॉइंट क्लियर कर दूं, ये सारी की सारी फ्रेजेस क्वेश्चन पूछने के लिए होती हैं, किसी से सवाल पूछने के लिए होती हैं। ज्यादातर सवाल पूछने के लिए होती है, कि कहीं कहीं पर नहीं भी सवाल पूछने के लिए होती, बताने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए होती है। वो सेंटेंसेस में आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ठीक है, अच्छा, टू होम हम यूज करते हैं जब हम सवाल कर रहे हो किसको। ठीक है ना, यूज टू इंडिकेट पर्सन और पीपल हु विल रिसीव समथिंग, जो किसी चीज को रिसीव कर रहा होगा। कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है, कोई फायदा हो सकता है, कोई भी चीज जो इंसान रिसीव कर रहा है। अब आपने उसके बारे में बात करनी है कि किसने ये मैसेज या ये जो गिफ्ट या ये जो बेनिफिट है वो रिसीव किया है। ठीक है, तो वहां पर हम टू होम का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस में बताती हूँ अभी आपको। टू whom did you give the letter, तुमने ये लेटर किसको दिया। अब देखें, इसमें आप समझें जो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर हु नहीं हुम आता है इन लोगों पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। देखिए, एक इंसान है, उसने किसी को जाकर लेटर दिया, जिसने लेटर दिया वो तो सब्जेक्ट है, क्योंकि एक्शन वो परफॉर्म कर रहा है, लेटर देने वाला। लेकिन जिसको लेटर मिला है, जिसने रिसीव किया है उस लेटर को, वो इस सेंटेंस का रिसीवर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है वो। अब हम उसके बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई लेटर किसने रिसीव किया, ऑब्जेक्ट के बारे में जिसने उस एक्शन को रिसीव किया है। ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है, इसलिए हम टू हुम यहाँ पर बोलेंगे। हु और हुम में यही फर्क है। हु किसी सेंटेंस के अंदर आता है जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हुम आता है जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, जो कि एक्शन को रिसीव करने वाला हो। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, द इन्विटेशन वॉज सेंट टू होम, किसको दावतनामा भेजा गया। अब यहाँ पर एक और भी बात क्लियर कर दूं मैं आपको, सेंटेंस के स्टार्ट में भी टू हुम आ सकता है, सेंटेंस के एंड में भी टू हुम आ सकता है, कुछ सेंटेंसेस में ये सेंटेंस के दरमियान में भी आ जाता है। ठीक है, और इसमें एक और चीज भी है, टू हुम जो है वो इकट्ठा भी आता है। ये सारी फ्रेजेस पे ये सारे तमाम रूल्स के सेंटेंस के आगाज में भी आते हैं, सेंटेंस के एंड में भी आ जाते हैं, दरमियान में भी आ जाते हैं, इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और ये ब्रेक करके भी आते हैं, जैसे ये तीसरे सेंटेंस में ये ब्रेक किए हुए हैं। whom did you give the book to, अब यहाँ पर टू whom नहीं आता, टू whom भी बोल सकते हैं, टू whom did you give the book। ठीक है, तुमने किसको किताब दी। whom did you give the book to, तुमने किसको किताब दी। ठीक है, किताब रिसीव किसने की, रिसीवर कौन है। अच्छा, अब कहाँ पर हम इकट्ठा अगर इनको यूज कर रहे हैं और ब्रेक करके यूज कर रहे हैं, क्या फर्क है। जब हम इकट्ठा यूज कर रहे होते हैं तो ये फॉर्मल होता है। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में ज्यादातर ब्रेक कर कर इस्तेमाल होता है, नेटिव स्पीकर्स भी इसको ब्रेक कर कर बोलते हैं, और ये इनफॉर्मल है। स्पोकन इंग्लिश में ब्रेक कर कर इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन जब राइटिंग में आप लिख रहे होते हैं, क्योंकि फॉर्मल होती है, तो वहां पर हम ब्रेक नहीं करते हैं। ठीक है, टू होम करके इकट्ठा ही इनको यूज करेंगे, चाहे आप सेंटेंस के स्टार्ट में कर लें, एंड में कर लें, दरमियान में कर लें। ठीक है, ये इस तरह इस्तेमाल हो जब फॉर्मल राइटिंग हो रही होती है, मतलब जब राइटिंग में हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मल इंग्लिश में, जब मैं कहने का मकसद है। ठीक है, लेकिन जब स्पोकन इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश में आप अक्सर सुनेंगे, मूवीज वगैरह में सुनेंगे, नेटिव स्पीकर्स को सुनेंगे, या जो भी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो इसको ब्रेक कर कर बोलते हैं।
ठीक है, whom पहले बोल देते हैं या उसके साथ जो आने वाली अगली प्रपोजिशन जो भी होती है, जो हम आगे भी फ्रेजेस पढ़ेंगे, उन सब में ये रूल अप्लाई हो रहा होगा, तो वो अक्सर उसको एंड पे ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाली देख लेते हैं, जैसे कि विद होम। विद होम क्या यूज करते हैं, किसके साथ के लिए हम जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। यूज टू इंडिकेट अ पर्सन पीपल समवन इज अकम्पनीड बाय और एसोसिएटेड विद इन एन एक्शन। ठीक है, किसके साथ वो एक्शन हो रहा है। ठीक है, किसके साथ के लिए जो है विद होम इस्तेमाल होता है। सेंटेंस देख लेते हैं, विद होम डिड यू गो टू द पार्टी। तुम किसके साथ पार्टी पे, पार्टी पे तुम गए, तुम्हारे साथ कोई था, उस एक्शन का रिसीवर। ठीक है, किसके साथ तुम पार्टी पर गए, तो whom, with whom did you go to the party। ठीक है, जुमले के स्टार्ट में आ गया है। आप देख ले जुमले के दरमियान में भी इस्तेमाल हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया था। जैसे शी couldn't decide, वो फैसला नहीं कर सकी, with whom, किसके साथ, she should share the secret, किसके साथ वो सीक्रेट जो है वो उसको शेयर करे। ठीक है, अपना जो राज है वो किसके साथ शेयर करे। अब ये जुमले के दरमियान में भी आ गया, शी कुडंट डिसाइड, वो फैसला नहीं कर सके, विद होम शी शुड शेयर द सीक्रेट, कि किसके साथ उसको अपना जो राज है वो शेयर करना चाहिए। ठीक, अब आ गया whom did you go to the concert with, तुम किसके साथ कॉन्सर्ट पर गए। ठीक है, with whom did you go to the concert, फॉर्मल हो गया। whom did you go to the concert with, जब आपने ब्रेक करके बोला इनफॉर्मल हो गया। बस इतना सा फर्क है। तो ये समझिए जुमले के स्टार्ट में, दरमियान में, एंड में और ब्रेक करके, ये चारों तरीके से ये तमाम फ्रेजेस जो है वो इस्तेमाल हो सकती है। मैंने आपको फर्क बता दिया है कि जब ब्रेक करेंगे तो इनफॉर्मल हो जाएगा, जब साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मल है। ठीक, विद होम क्या हो गया, किसके साथ। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट फ्रेज पे, वो है फॉर होम। फॉर होम यूज होगा किसके लिए। ठीक है, किसके लिए अगर जब हमने जुमले बोलने होते हैं ना, वहां पर हम फॉर होम इस्तेमाल करते हैं। होम क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इन सब में ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही होती है। रिसीवर जो होता है किसी एक्शन का, उसके बारे में क्वेश्चन हो रहा है या उसके बारे में बात हो रही है, इसलिए होम यूज होता है इन तमाम फ्रेजेस में। ठीक है, फॉर होम आर यू बाइंग दिस गिफ्ट, तुम किसके लिए ये तोहफा खरीद रहे हो। खरीदने वाला तो तुम हो, यू जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि तोहफा खरीद हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, तोहफा खरीदने का, बाइंग अ गिफ्ट। ठीक है, और वो कौन कर रहा है, वो यू कर रहा है, लेकिन वो किसके लिए कर रहा है, कौन उस तोहफे को रिसीव करने वाला है, रिसीवर कौन, उसके बारे में क्वेश्चन हो रहा है, whom इस्तेमाल करेंगे। फॉर whom आर यू बाइंग दिस गिफ्ट, कि तुम किसके लिए ये तोहफा जो है वो खरीद रहे हो। डू यू नो फॉर whom दिस गिफ्ट इज, तुम्हें पता है ये किसके लिए ये गिफ्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर जुमले के दरमियान में आ गया, फॉर whom दिस गिफ्ट इज, तुम्हें पता है कि ये गिफ्ट किसके लिए है। ठीक, अब इसको ब्रेक करके इस्तेमाल कर लेते हैं। whom did you prepare this presentation for, तुमने किसके लिए ये प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार की है। ठीक है, किसके लिए की है। whom did you prepare this presentation for whom did you prepare this presentation, फॉर्मल हो जाएगा, ब्रेक करके बोला इनफॉर्मल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे इन होम के बारे में। इन होम हम यूज करते हैं जब हमें कहना होता है किस पे या जिस पे। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही होती है कि आप किस पे कोई क्वालिटी या कोई जो फीलिंग है वो प्लेस करती है या एग्जिस्ट करती है। ठीक है, आप उसको छोड़ दीजिए, शायद वो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। सिर्फ इस पे फोकस रखें, जब जुमलों में कहना होता है ना किस पे या जिस पे की हमने जब बात करनी होती है ना, वहां पर हम इन होम इस्तेमाल करते हैं। जैसे सेंटेंस है, इन होम डू यू हैव द मोस्ट ट्रस्ट, तुम्हें किस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, एतबार है। ठीक है, किस पे, इन whom डू यू हैव द मोस्ट ट्रस्ट, तुम्हें किस पे सबसे ज्यादा एतबार है, ये ट्रस्ट है। ठीक है, इन whom डू यू सी द क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट लीडर, तुम किस में सबसे ज्यादा एक अच्छे लीडर की, ग्रेट लीडर की क्वालिटीज देखते हो। ठीक है, इन whom डू यू सी द क्वालिटीज, तुम किस में देखते हो कि उसमें मतलब लीडर्स की, अच्छे लीडर्स की क्वालिटीज हैं, किसके अंदर तुम्हें वो नजर आती हैं। ठीक है, तो जिस पे, किस पे, किसके अंदर, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं। ठीक, जैसे कि ही इज द पर्सन इन whom आई हैव द utmost कॉन्फिडेंस, वो इंसान है जिस पे मुझे सबसे ज्यादा एतबार है, कॉन्फिडेंस है। ठीक है, कॉन्फिडेंस का मतलब ये कि जिस पे आपको बहुत ज्यादा एतबार होता है। ठीक, तो इन whom जिस पे मुझे सबसे ज्यादा एतबार है। ठीक, तो जब आपने किस पे, जिस पे
इस तरह के जब जुमले बोलने होते हैं सेंटेंसेस में, वहां पर इन whom का इस्तेमाल होता है। अब आ जाते जी नेक्स्ट, अबाउट whom। अबाउट whom है जब हमने किसी के बारे में पूछना होता है, किसके बारे में, ठीक है। जब इस तरह के जुमले बोलने होते हैं किसके बारे में, तो वहां पर हम अबाउट whom इस्तेमाल करते हैं। जैसे सेंटेंस है, अबाउट whom वर दे गॉसिपिंग, वो किसके बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। गॉसिप होता है ना जब किसी के बारे में आप जो है वो मतलब चुगली कर रहे हो, समझ लीजिए, ठीक है। तो वो है कि भाई वो किसके बारे में जो ना वो बात करे। हम आम जुबान में बोलते हैं कि किसके बारे में बात कर रहे थे, किसके बारे में वो चुगली कर, चुगली तो नहीं, हम नॉर्मली बोलते हैं, हम बात बोलते हैं, ठीक है। तो किसके बारे में बात कर रहे थे, तो अबाउट whom, किसके बारे में, वर दे गॉसिपिंग, वो मतलब बात कर रहे थे। डू यू नो अबाउट whom द रूमर्स आर सर्कुलेटिंग, तुम्हें पता है किसके बारे में ये रूमर जो है ये फैल रहा है। रूमर होता है ना जो एक झूठी खबर होती है, ठीक है, झूठी बात होती है कि भाई ऐसा वैसा है उसके साथ, ठीक है। किसी की भी जाती जिंदगी के बारे में रूमर्स जो लोग फैलाते हैं, ठीक। तो वो है कि डू यू नो, तुम्हें पता है, अबाउट whom, किसके बारे में, द रूमर्स आर सर्कुलेटिंग, जो रूमर्स हैं, जो रूमर्स को क्या कहेंगे, झूठी खबरें कहेंगे आई गेस, ठीक है। whom is this discussion about, किसके बारे में बात हो रही है। हम जाते हैं ना अक्सर कोई बात चल रही हो कहीं पर, हम बैठते हैं जाकर तो पूछते हैं किसके बारे में बात हो रही है, तो वहां पर ये जुमला whom is this discussion about, ठीक है, कि किसके बारे में आप बात कर रहे हैं। अबाउट whom is this discussion, फॉर्मल हो गया। whom is this discussion about, इनफॉर्मल हो गया, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट है जी अगेंस्ट whom। अगेंस्ट whom इस्तेमाल करते हैं जब हमने कहना होता है किसके खिलाफ। ये सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, किसके खिलाफ जब आपने किसी से पूछना है, या किसके खिलाफ से मुराद है कि कंपटीशन में किसके, किसी के अगेंस्ट, किसी के कंपटीशन में, किसी के खिलाफ, ठीक है, उसके या मद्दे मुकाबिल जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, ठीक है, उस सेंस में ये इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगेंस्ट whom इज द लॉ सूट बीइंग फाइल्ड, कि ये किसके खिलाफ जो है ना ये लॉ सूट जो है वो फाइल किया गया, मतलब कोर्ट में जो केस फाइल किया, जो हम आम जुबान में बोलते हैं, ठीक है। ये किसके खिलाफ जो ना कोर्ट में जो वो केस जो है वो फाइल किया गया है, ठीक। अभी जो मैं आपको कह रही थी मद्दे मुकाबिल, जो कंपटीशन के सेंस में आता है, वहां पर भी ये इस्तेमाल होता है। जैसे कि द टीम इज प्रिपेयरिंग टू compete अगेंस्ट whom इन द फाइनल्स, कि जो टीम है वो जो तैयारी कर रही है वो फाइनल्स में किसके खिलाफ खेलने की तैयारी कर रही है, ठीक है, कौन सी टीम के खिलाफ खेलने की तैयारी, मतलब कौन सी टीम जो है वो क्वालिफाई की है फाइनल्स में, जिसके खिलाफ हमारी टीम जो है वो फाइनल्स में खेलेगी, ठीक है। तो अबाउट अगेंस्ट whom, ठीक है, किसके खिलाफ जो ना हमारी जो टीम है इज प्रिपेयरिंग टू compete अगेंस्ट whom, ठीक है, किसके खिलाफ खेलने की तैयारी हो रही है, compete करने की तैयारी हो रही है। whom are you competing against, तुम किसके खिलाफ compete कर रहे हो, मतलब तुम किसके मद्दे मुकाबिल हो, इसको मैं अगर ट्रांसलेशन करूं, ठीक है। competing against का मतलब ये होता है कि आप किसी के मद्दे मुकाबिल है, आप किसी के खिलाफ कोई मुकाबला कर रहे हैं, ठीक है। तो whom are you competing against, ओके जी। नेक्स्ट है जी टूवर्ड्स होम, किसकी तरफ, हाँ। टूवर्ड्स होम हम यूज करते हैं जब हमने ये बोलना होता है किसकी तरफ, किसी चीज की डायरेक्शन अगर आपने पूछनी है, ठीक है, तो वहां पर हम टूवर्ड्स होम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि टूवर्ड्स होम शी शोड काइंडनेस, उसने किसकी तरफ जो है वो काइंडनेस का इजहार किया है, ठीक है, नरमी का इजहार किया है, ठीक है। इसी तरह से ही फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी टूवर्ड्स होम, मतलब किसकी तरफ उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है वो लॉयल्टी जो है वो मतलब वफादारी जो है वो उसको महसूस होती है, वो किसकी साइड पर ज्यादा है, ठीक है। हम जब आम जुबान में बोलते हैं कि किसकी तरफ उसकी लॉयल्टी ज्यादा है, उसकी वफादारी किसकी तरफ ज्यादा है, ठीक। इसी तरह से whom did she express her gratitude towards, उसने अपनी शुक्रगुजारी का जो इजहार है ग्रेटिट्यूड का, ठीक है, ग्रेटिट्यूड होता है जब आप शुक्रगुजारी का इजहार करते हैं, ठीक है। तो whom did she express her gratitude towards, कि उसने किसकी तरफ अपनी शुक्रगुजारी का जो है वो इजहार किया है, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि इंटरेस्टिंग था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस थे, हम स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, राइटिंग में भी इस्तेमाल होती हैं, इनका मीनिंग जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको इसी तरह से कोई कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रामर के, इंग्लिश के, जो आपको कंफ्यूज करते हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपके लिए लेसन में लेते आऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।